आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन इसके पूर्व एक रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह के वीडियो से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रेरणा पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जब आप भी इस पेज पे आएंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको विद्यालय संबंधी डिटेल्स दिख जाएंगे और यहाँ पे इस बॉक्स की चर्चा कर लें। ये बॉक्स इंडिकेट करता है कि आपके विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर कितने बच्चे टोटल इनरोल्ड हैं, उनकी संख्या यहाँ दिखेगी। यहाँ पे जितने बच्चों को आप वेरीफाई करते जाएंगे उस वेरीफाई स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ दिखेगी और जितने बच्चे वेरिफिकेशन के लिए शेष रह जाएंगे उनकी संख्या इस बॉक्स में यहाँ दिखेगी। और जो जो बच्चे को वेरीफाई करते जाएंगे यहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पे संख्या घटती जाएगी। अभी इस चीज को हम करके दिखाएंगे भी। नीचे की तरफ दोस्तों आते हैं तो बच्चों की सूची आ जाएगी। यहाँ पे उन बच्चों की सूची है जो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पे काम क्या करना है, हर बच्चे के सामने 3 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इस पेज को जब लेफ्ट में खींचेंगे तो राइट साइड में आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। कक्षा या अन्य विवरण संशोधित करने का, दूसरा ऑप्शन है छात्र छात्रा वेरीफाई करेगा और तीसरा ऑप्शन है डिलीट करने का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको सलाह यही देंगे कि जितने बच्चे आपके विद्यालय में इनरोल्ड हैं इस सूची को आप देखिए और जिन बच्चों को डिलीट करना है एक कागज के टुकड़े पर उनके सीरियल नंबर को लिख लें। लेफ्ट में आप आएंगे तो हर बच्चे के सामने देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो जिस बच्चे को डिलीट करना है आप सीधे उस बच्चे का सीरियल नंबर एक कागज के टुकड़े पे नोट कर लें और उसे सबसे पहले डिलीट करने का कार्य करें। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम एक बच्चे को डिलीट कर दिखाते हैं कि आप कैसे किसी बच्चे को डिलीट करेंगे। यहाँ 12वें नंबर के बच्चे को हम डिलीट कर रहे हैं, क्रमांक 12 पे है और हम इस कॉलम में राइट साइड में आएंगे। कॉलम आप ध्यान रखेंगे कि उसी कॉलम में आपको होना चाहिए और यहाँ दूसरा नंबर जो है डिलीट का, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमने डिलीट पे क्लिक किया। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है आपको कि किस कारण से आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ रीजन सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। यहाँ पे बच्चा हमारे यहाँ से विद्यालय से स्थानांतरण हो चुका है इसका या निवास से पलायन कर चुका है, कोई एक कारण आपको लेना है। तो निवास से मान लीजिए पलायन करना हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कमेंट में आपको निश्चित रूप से लिखना ही होगा। अगर यहाँ पे कमेंट में इस बॉक्स में कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आप स्टूडेंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ लिखना अनिवार्य है। चलिए हम यहाँ पे इस रीजन को लिख लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ रीजन सेलेक्ट कर लिया है, रीजन हमने इस बॉक्स में लिख भी दिया, आप देख सकते हैं निवास स्थान से पलायन। अब हम सबमिट करते हैं इसे। स्टूडेंट डिलीट वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है, इस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे ये मैसेज फ्लैश होगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इस तरह से यहाँ पे सफलतापूर्वक डिलीट किया गया है, इसका मैसेज फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे ओके पे आपको पुनः क्लिक कर देना है। अब जो 12 नंबर का बच्चा था वो अपनी इस सूची से जा चुका होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस सूची पे ले चल के। और दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आप सूची में आएंगे तो यहाँ 12 नंबर पे जो बच्चा था आप देख सकते हैं यहाँ से वो जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप डिलीट की प्रक्रिया सबसे पहले कर लेंगे। दोस्तों यहाँ आपने डिलीट की प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली है, लेकिन इसके बाद 2 महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए शेष रह जाते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण कार्य अब ये करना है कि इस सूची में जितने भी बच्चे शेष हैं इनकी डिटेल्स को आपको एक एक करके सबको चेक कर लेना है। यदि इनके विवरण में कोई त्रुटि है तो इसको संशोधित करना है। उसके बाद लास्ट जो काम है वो वेरीफाई का, लास्ट में आप इन सभी बच्चों को वेरीफाई करेंगे। तो अगर इनके विवरण में कोई त्रुटि है तो उसे संशोधित कैसे करेंगे आइए देखते हैं। राइट साइड में फिर चलते हैं और किसी भी बच्चे को संशोधित करना है, उनके विवरण में कोई त्रुटि है तो यहाँ कक्षा या अन्य विवरण संशोधित करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जिस बच्चे के सामने ये लिखा हुआ है उसी के ठीक सामने क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपके विद्यालय संबंधी डिटेल्स खुलेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ छात्र छात्रा की जानकारी का विवरण पूरा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रवेशांक बदल सकते हैं, प्रवेश की तिथि बदल सकते हैं, छात्र छात्रा के नाम में कोई त्रुटि है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लिंक चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो बच्चे की जन्मतिथि क्या है वो भी चेंज कर सकते हैं, पिता के नाम में कोई गड़बड़ी है, मोबाइल नंबर गड़बड़ है तो कहीं भी कोई चेंजिंग करना है, माता के नाम में चेंजिंग है तो चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ हम उंगली इस बॉक्स में क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं क्लिक किया है हमने, कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और वर्ष और मंथ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और आसानी से आप जन्मतिथि में भी संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप आएंगे तो अन्य जानकारियों में आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड का प्रकार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, श्रेणी उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चा दिव्यांग है या नहीं ये सेलेक्ट कर सकते हैं और जो विवरण अगर कोई त्रुटि है विवरण में तो इसे संशोधित करने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पूर्णतया अपडेट करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी संशोधन आप ऊपर किए रहेंगे वो चीज अपडेट हो जाएगी, संशोधन बच्चे का हो जाएगा। दोस्तों संशोधन होने के बाद आपको क्या करना है, बच्चों को वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई कैसे करते हैं इस पे हम बात करते हैं। बैक आते हैं यहाँ से।
दोस्तों बच्चों की ये सूची आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। यहाँ पे 15 नंबर का बच्चा है। इस बच्चे को हम वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। इसी कॉलम में आपको राइट साइड में आना है, व्हाइट हो गई ये कॉलम, ये देखते रहना है इसको। और यहाँ पे छात्र छात्रा वेरीफाई करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज फ्लैश होगा। यहाँ पे आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपको सिंपली ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो रहा है कि छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा इस तरह से होगा। अब चलिए उस बच्चे को हम दिखाते हैं। 15 नंबर का बच्चा था जिसको हमने वेरीफाई किया है, वो किस स्थिति में है आइए फिर से देख लेते हैं। यहाँ नीचे की तरफ चलते हैं 15 नंबर पे और यहाँ देखिए 15 नंबर का यही बच्चा था अतुल नाम का। राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये मैसेज फ्लैश हो जाएगा, छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। तो जिस बच्चे को आप वेरीफाई करते जाएंगे यही मैसेज वहाँ लिख के आ जाएगा और उसके सामने वेरिफिकेशन का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा, डिलीट का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा और ये मैसेज आपको फ्लैश होने लगेगा। तो इस तरह से हर बच्चे को वेरीफाई आपको कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले उन बच्चों को डिलीट कर देते हैं जो हमारे विद्यालय में अब नहीं है। उसके बाद उन बच्चों की लिस्ट हम चेक कर लेते हैं। जिन बच्चों के विवरण में कोई अशुद्धि है उसको हम चेक करके उसे सही कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में सभी छात्रों को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद छात्र रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। दोस्तों स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के पूरे जितनी भी प्रक्रियाएं हमने आपको बताई है उन सारी प्रक्रियाओं को हमने पूर्ण कर लिया है। और यहाँ पे इस बॉक्स में अगर आप ध्यान दें तो स्टूडेंट टोटल जो है वो 51 दिख रहे हैं, जो कि इसके पहले 59 थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 स्टूडेंट्स को हमने डिलीट कर दिया है। अब शेष जो बच्चे हैं वो 51 बच्चे हैं। इन सभी 51 छात्रों को हमने वेरीफाई कर दिया है, इसलिए वेरीफाइड स्टूडेंट के कॉलम में 51 दिख रहा है और रिमेनिंग स्टूडेंट 0 दिख रहा है। यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यहाँ पे आपको रिमेनिंग स्टूडेंट में 0 हमेशा रखना है, क्योंकि जब तक एक भी बच्चा वेरिफिकेशन के लिए शेष रह जाएगा आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आगे नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा और इस पेज पे जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना होगा कि जिस कक्षा में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वहाँ कक्षा का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। यहाँ पे प्राइमरी का हमने लिया है इसलिए कक्षा 1 से 5 तक शो हो रहा है। अगर आप कंपोजिट विद्यालय से संबंध रखते हैं तो कक्षा 1 से 8 तक के क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कक्षा 1 को सेलेक्ट करना है, इसलिए हम लेवल फर्स्ट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो विद्यालय के अनुसार छात्र छात्रा का विवरण लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है केवल 3 प्रयासी मान्य होंगे। ये आपके आधार के संबंध में है। बच्चे का जो आधार वेरिफिकेशन आप करेंगे तो उसमें सिर्फ 3 मौके आपको दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पे पहले ही ये चीज प्रदर्शित की जा रही है। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा डाटा मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप हर डाटा जो है वो इंग्लिश में ही भरें। यहाँ पे इसके बाद प्रवेशांक बच्चे का भरना है। रजिस्टर में जो प्रवेश नंबर आप देंगे वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद प्रवेश की तिथि, जिस तिथि में बच्चे ने प्रवेश लिया है वो प्रवेश तिथि आप यहाँ कैलेंडर खुलेगा और इस कैलेंडर से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट में उसने एडमिशन लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं नीचे की तरफ छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं। तो दोस्तों 2 चीज यहाँ पे हो सकती है, या तो आधार बना होगा और या तो आधार उसका नहीं बना होगा। तो सबसे पहले अगर बच्चे का आधार बना है तो क्या होगा, चलिए इसे देख लेते हैं। हम हाँ सेलेक्ट करते हैं। हमने हाँ सेलेक्ट किया दोस्तों। हाँ सेलेक्ट करने के बाद इतने ऑप्शंस खुल के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार ही लिख देना है। यहाँ पे उसका लिंक सेलेक्ट कर लेना है इस बॉक्स से और उसके अलावा यहाँ पे जन्मतिथि जो भी आधार में लिखा है सेम वैसे ही आपको जन्मतिथि भी देना है। पता यहाँ देना है आधार के अनुसार ही जैसा कि आधार में लिखा गया है और यहाँ पे उसके पिता या अभिभावक का नाम देना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केयर ऑफ या सन ऑफ जो SO या CO लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है। सीधे तौर पे आधार में जो नाम है वो डायरेक्टली यहाँ पे नाम ही आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे छात्र छात्रा के साथ जो संबंध है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी संबंध होते हैं लगभग सारे संबंध दिए गए हैं। तो जो भी संबंध होगा बच्चे से अभिभावक का वो संबंध यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं छात्र छात्रा का आधार नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। चूंकि उसका आधार बना हुआ है तो यहाँ आधार नंबर देंगे, बिल्कुल वही आधार नंबर देंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको मौके सिर्फ 3 मिलने हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अभिभावक की सहमति पे ऑलरेडी टिक मिलेगा। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे पिता का नाम जैसा कि बच्चे के आधार में लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही देना है। माता का नाम भी ठीक वैसे ही देना है जैसा कि आधार में है और यहाँ पे अभिभावक का मोबाइल नंबर दे देना है। अन्य जानकारियों में लगभग सभी के साथ यही है। धर्म है, राशन कार्ड का प्रकार है, श्रेणी है और छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं है, इसमें से आप संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देंगे तो इसका सेव ये डाटा हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आधार सत्यापित करे का ऑप्शन नीचे ग्रीन कलर में दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके और आधार को सत्यापित कर लेना है। एक मैसेज फ्लैश होगा कि आपका आधार सत्यापित कर दिया गया है। इसके बाद गार्जियन के आधार सत्यापन की बात आ जाती है।
यहाँ पे अभिभावक के आधार सत्यापन के लिए भी मात्र 3 मौके ही मान्य हैं यहाँ पे, और इसके अलावा किसका आधार सत्यापित किया जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। यहाँ माता पिता और अन्य का ऑप्शन होगा, इसको हम आगे की प्रक्रिया में दिखाएंगे। सबसे पहले चलिए जिस बच्चे के पास आधार नहीं है तो उसको किस प्रकार से करेंगे उसे देख लेते हैं। अब दोस्तों जिस छात्र छात्रा के पास आधार नहीं बना है तो उसके लिए हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। नहीं सेलेक्ट करने पे इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद ये इतने सारे ऑप्शंस आपके नीचे आएंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम देना होगा, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी छात्र छात्रा का नाम होगा, जन्मतिथि देंगे, लिंग देंगे, पता देंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि आधार जब भी बच्चे का बनेगा तो अभिभावक से निश्चित रूप से पहले ही बात कर लें कि जब भी आपको आधार बनवाना होगा तो विद्यालय के रिकॉर्ड से आप निश्चित रूप से मिलान कर लें और इसी के अकॉर्डिंग आधार बनवाएं, ताकि आगे जब बच्चे का आधार फिल किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से दोस्तों जन्मतिथि है, पता है, इसके अलावे आधार नहीं बनने का कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा, इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2 विकल्प सामने आएंगे। यहाँ पे क्लिक हमने किया, यहाँ पे एक स्थिति हो सकती है कि आधार बनने की प्रक्रिया में हो, और दूसरी हो सकती है कि अभी आधार बना ही नहीं है। तो अगर आधार बनने की प्रक्रिया में है, इसे सेलेक्ट करते हैं तो क्या ऑप्शन आएगा, आइए देखते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपके पास सामने आ जाएगा, बच्चे के आधार नंबर का इनरोलमेंट नंबर पूछेगा। यानी कि बच्चे का आधार जब आप बनने के लिए देते हैं तो उसके लिए एक रसीद मिलती है, उस रसीद पे 14 अंकों का एक इनरोलमेंट नंबर होता है, वही यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ वही चीज़ है, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर जैसा कि आपके आधार में दिया गया है बनने के लिए वो चीज़ होंगी, और नीचे की तरफ अन्य जानकारी जो कि सभी में कॉमन है, धर्म है, राशन कार्ड है, श्रेणी है, छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं। उसके बाद प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देना है। यदि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं कि आधार बनने की प्रक्रिया में आपने सेलेक्ट किया था, अब हम सेलेक्ट करते हैं आधार नहीं बना है, तो इस स्थिति में यहाँ पे मैसेज फ्लैश होगा कि कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें, और इस स्थिति में फिर पिता का नाम वैसे ही फिल करना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी ये माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें फिल करें तो निश्चित रूप से गार्जियन से बात कर लें कि जब भी उनको आधार बच्चे का बनवाना होगा तो वो निश्चित रूप से स्कूल से संपर्क करें और इसी के अकॉर्डिंग अपना आधार बनवाएं। नीचे की तरफ वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको बताया है। दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे से संबंधित जो डिटेल्स थे वो हमने फिल कर लिए हैं। कक्षा से हमने शुरुआत की थी, कक्षा हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेशांक हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद प्रवेश की तिथि सेलेक्ट कर लिया है। नीचे की तरफ आएंगे तो छात्र छात्रा का नाम है, यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लिया है हमने, जन्मतिथि दे दी है, पता दे दिया है, आधार बना है नहीं ये कारण सेलेक्ट हमने कर लिया है। नीचे की तरफ आएंगे तो पिता का नाम है, माता का नाम है, मोबाइल नंबर है, और अन्य जानकारियों में जो सबके साथ है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू सेव वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया, ये मैसेज फ्लैश होगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आगे ये फिर से अभिभावक के लिए आ जाएगा आधार सत्यापन के लिए। तो यहाँ पे अभिभावक का आधार सत्यापित करना है। यहाँ पे लिंक जो हो रहा है वो देख सकते हैं, इसमें भी सिर्फ 3 प्रयासी आपको करने को मिलेंगे, तो इसलिए त्रुटि बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आधार बिल्कुल सही भरिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। यहाँ पे बच्चे का संबंध क्या है गार्जियन से, इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ माता का आधार वेरीफाई करेंगे तो माता को सेलेक्ट करते हैं। माता को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ नीचे डिटेल्स भरने होंगे। यहाँ पे माता का नाम भरना है जैसा कि बिल्कुल आधार में दिया गया है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। माता चूंकि हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे लिंग अपने आप महिला आ चुका है। यहाँ पे माता का आधार नंबर देना है, तो इस सारी चीज़ों को हम चलिए फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिया है। अब नीचे की तरफ आप आएंगे तो सीधे अभिभावक का आधार सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से आधार का सत्यापन होगा और यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो गया, अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे ही आधार अगर आप सही डालेंगे, नाम सही डालेंगे, आधार के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फिल करते हैं, तो इस तरह से आपका मैसेज फ्लैश हो जाएगा और आधार सत्यापित हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी या एक स्पेलिंग तक की भी आप मिस्टेक करेंगे आधार के अकॉर्डिंग उससे हट के, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे समस्या आएगी और 3 प्रयासी माने होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आधार को फिल करने में कहीं से कोई त्रुटि ना हो और आपका आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाए। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पूर्णतया सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पूर्णतया सुरक्षित करें, और यहाँ पे आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। यहाँ ओके पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये कार्य आपका संपन्न हो चुका है। दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहीं पर पूर्ण नहीं हो जाती, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य आपका शेष रह जाता है। आप लॉगिन पेज पे अपने आएंगे और होम पेज पे जहां पहुंचे थे वहां पे पहुंचने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉक्स हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे 52 स्टूडेंट दिख रहे हैं, जबकि इसके पहले 51 थे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टूडेंट का हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, वो संख्या 51 से बढ़ के 52 हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस बच्चे को अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए यहाँ पे संख्या वेरीफाइड स्टूडेंट में 51 यानी एक कम दिखा
दिखा रही है। और रिमेनिंग स्टूडेंट यानी वेरीफाई करने के लिए जो बच्चा शेष है वो संख्या 1 दिख रही है। तो जब तक आप वेरीफाई इसे नहीं करेंगे तब तक आप नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो गया कि सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन करें, उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जितने भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है उसको तत्काल उसे वेरीफाई भी करते रहना है। अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं दोस्तों, या तो इस नीचे की तरफ सूची से आप उसका नाम ढूंढें, या फिर सबसे सरल तरीका ये है कि जो SR नंबर आपने डाला है, जो प्रवेशांक डाला है नंबर, वो इस सर्च बॉक्स में टाइप कर दें तो सीधे उस बच्चे का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ टाइप करते हैं 1934, ये प्रवेशांक था और देखिए वो बच्चा, इसी बच्चे की हमने एडमिशन की थी और ये सबसे पहले ऊपर आ गया है। इसके राइट साइड में आना है आपको और यहाँ पे अगर कोई त्रुटि आपको दिख रही है इस डिटेल्स में तो आप यहाँ अन्य विवरण संशोधित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके संशोधित कर सकते हैं। अगर सारे विवरण सही हैं तो आप छात्र छात्रा को यहीं से वेरीफाई करके ही आप आगे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चलिए हम छात्र छात्रा को वेरीफाई करने पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ पे ओके किया, ओके करने के बाद फिर से ओके किया और ये वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपने होम पेज पे पहुँचते हैं तो पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए आप तैयार रहेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सरलता से हो सकेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ फिर बॉक्स में आपको लेके चलते हैं, यहाँ देखिए 52 स्टूडेंट और ये वेरीफाइड भी 52 हो गए। यहाँ पे संख्या रिमेनिंग जो है वो शून्य हो गई वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको हमेशा शून्य रखना है। अब आसानी से अगले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए पेज आ चुका है और आप अगले बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बारी बारी से हर बच्चे का वेरीफाई करते जाएंगे और वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज को लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।